हमने डिप्रेशन को कई तरीकों से पहले डिस्कस किया, जैसे कि मेंसेस के दौरान जो डिप्रेशन होता है, मेंसेस रुकने के बाद वाली जो एज यानी कि मीनोपॉज में जो डिप्रेशन होता है, या फिर बच्चे की पैदाइश के बाद, या फिर पुख्तु पीरियड में डिप्रेशन होता है। आज हम एक खास किस्म के डिप्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, यानी कि मौसम के मूड पे क्या असरात होते हैं और वो कौन सी किस्म का डिप्रेशन होता है। खास तौर पे जैसे आजकल मौसम है, सर्दियों का मौसम है, या स्मोक होती है, उसमें डिप्रेशन जो है वो किस तरह का होता है और क्या उसकी सिम्टम्स होते हैं। इसके लिए हमने अपने ऑफिस में आज बुलाया मिस सफीफा निकर को, जो पहले भी हमारे पास कई दफ़ा डिप्रेशन को या डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए आ चुकी हैं। डॉक्टर फीफा जो हैं वो इम्तियाज़ हॉस्पिटल साहिवाल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आज हम उनसे बात करेंगे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये होता क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, मतलब क्यों होता है, ये फीमेल्स में ज़्यादा क्यों पाया जाता है और इसकी क्या वजूहात है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है ये एक ऐसा डिप्रेशन है जो कि मौसम के चेंज होने के साथ आता है। जिस तरह मौसम चेंज होने से हमारे ड्रेसेस में, हमारे लिबास में तब्दीली आती है, हमारे खानों में तब्दीली आती है, इसी तरह मौसम के चेंज होने से हमारे मिजाज या मूड में भी तब्दीली आती है। तो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है ये मोस्टली ऐसा डिप्रेशन होता है जो कि फॉल के एंड पे और विंटर्स के स्टार्ट में पाया जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये विंटर्स में देखा गया है और कम केसेस में इसको समर्स में और स्प्रिंग में देखा गया है। इसके जो अलामात, जैसा कि आपने पूछा कि इसकी क्या-क्या अलामात होती हैं, तो इसकी अलामात जो है वो आपको डिप्रेशन के साथ, क्योंकि ये डिप्रेशन की ही टाइप है, तो इसकी जो मेजर अलामात है लाइक मूड स्विंग्स, डिप्रेस्ड मूड और इंटरेस्ट का डाउन हो जाना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिसअपॉइंटमेंट, मायूस रहना, किसी चीज़ में आपको दिलचस्पी नहीं हो रही, आप मायूस रह रहे हैं और इवन आपको सुसाइडल थॉट्स तक आने लग जाते हैं। और ये बात भी सही है कि ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। एग्जैक्टली, डिप्रेशन कोई भी डिप्रेशन है, चाहे वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, वो मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। और इस सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से एक फीमेल या अगर मेल भी है तो उनकी स्लीप जो है वो भी डिस्टर्ब होती है, उनकी एपेटाइट भी डिस्टर्ब होती है, उनकी वेट गेन, वेट लॉस पे भी असर पड़ता है, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है, फटीग रहती है। तो साइकोलॉजिकल के साथ साथ कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। और जब पेशेंट या कोई फीमेल अपने आप को खुद से महसूस करे कि वो इस डिप्रेशन का शिकार है या ये सारे सिम्टम्स उसमें हैं, फिर उसको आपके पास आना चाहिए, तो आप उसके लिए क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, क्या उसके लिए वो कर सकती है अपनी हेल्प करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए। जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, इसकी चूंकि जो मेन कॉजेज होती है वो एक तो जो है विटामिन डी की कमी, जो मेन वो होती है, क्योंकि विंटर्स में आप देखते हैं कि सनलाइट कम होती है, सनलाइट से हम विटामिन डी लेते हैं और इस वजह से जब सनलाइट कम होगी तो हमारे अंदर जो है वो डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह फिर हमारे ब्रेन में अगर सेरोटोनिन केमिकल जो है उसका लेवल कम हो जाता है तो वो भी हमें डिप्रेशन में ले जाता है। मोस्टली ये भी देखा गया है कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री पाई जाती है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, तो ऐसे लोगों में भी जो है वो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर पाए जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर कोई फीमेल या इवन मेल अपने अंदर इस तरह की अलामात देखते हैं, तो उन्हें अगर लगता है कि ये वाली अलामात जो है उनकी वजह से उनकी डेली लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, तो उन्हें फ़ौरन एक डॉक्टर से, एक साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जो कि क्या आपको रिकमेंड करेंगे वो आपको, एक तो होती है जिसको हम कहते हैं लाइट थेरेपी। ठीक है, वो एक लैंप होता है, बिल्कुल आम लैंप की तरह नहीं, एक डिफरेंट सा लैंप तैयार किया गया होता है जिसके ज़रिए से आर्टिफिशियल लाइट जो है उसका एक्सपोजर करवाया जाता है क्लाइंट को। इससे उसकी जो सैड की या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की सिम्टम्स हैं काफ़ी कंट्रोल में आ जाती हैं। प्लस साथ साइकोथेरेपी और काउंसलिंग जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है, लाइफस्टाइल चेंज करवाया जाता है क्लाइंट का। और फाइनली ये भी देखा गया है कि अगर सिम्टम्स बहुत वर्स हो रही हैं और आपकी जो है सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो पा रही ड्यू टू काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, तो आपको साथ मेडिकेशंस भी करवानी पड़ सकती थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आज का सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं और उसको डिस्कस नहीं करना चाहते, वो हमारी वीडियो देखें। कोई
और सवाल आपके जहन में आ रहा है तो डू कमेंट एंड आस्क अस। थैंक यू।